स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़े थे। सेकेंड पार्ट में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़े थे और वीडियो के थर्ड पार्ट में यानी इस पार्ट में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी जो है सर्वप्रथम लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड के जो है दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और आरबीसी। आरबीसी यानी इसमें डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप जो है आरबीसी के द्वारा ही पता किया जाता है। तो यहाँ हम आरबीसी को ही लेंगे। तो प्लाज्मा में हमारी एंटीबॉडी होता है जिसको हम स्मॉल ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंटीबॉडी रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। और आरबीसी में एंटीजन ए और बी होते हैं जिन्हें हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। एंटीजन के द्वारा ही ग्रुप का पता लगाया जाता है, यानी ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है। एंटीबॉडी का शेप जो है जो प्लाज्मा में पाई जाती है ऐसा होता है, यानी वाई के आकार का होता है, 4 वाई होते हैं। तो इसमें जो है अब ब्लड ग्रुप कैसे पता किया जाता है, तो यहाँ हम इस पूरे शेप को न लेकर बस उसका एक जो है एक वाई लेंगे ताकि हमें आसानी से हम इसको ड्रॉ कर सकें, आसानी से बना सकें। तो ब्लड ग्रुप ए में जो है ब्लड ग्रुप ए का शेप जो है ये एंटीजन ए का शेप जो है ये ट्रायंगल होता है। इनके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है जो ट्रायंगल शेप में यानी ए शेप या फिर हम कह लें कि ट्रायंगल शेप में इसके ऊपर जो है सिचुएटेड होती है। और इसमें जो है एंटीबॉडी बी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बी में जो है ऐसे कर्व जैसा होता है, ऐसे ये है, यहाँ पे ऐसे कर्व बना हुआ है। तो जैसे ही ये एंटीजन जो है एक प्लाज्मा में फ्लो करता है, आरबीसी जो है प्लाज्मा में ही फ्लो करता है ना, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है फ्लो करते रहते हैं, आसानी से बहते रहते हैं। तो जब ये कर्व रहेगा यानी एंटीबॉडी बी रहेगा तो इसका जो है एंगल इसके कर्व में फंसेगा नहीं, ये आराम से प्लाज्मा में फ्लो करेगा, यानी इसका प्लाज्मा का एंटीबॉडी बी जो है इसको रोकेगा नहीं और ये एंटीजन आरबीसी का एंटीजन जो है आराम से फ्लो करेगा, यानी ब्लड आसानी से फ्लो करता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसीलिए जो है एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी पाया जाता है। अगर यही एंटीबॉडी ए रहता तो एंटीबॉडी का शेप जो है ए के समान है, ये एंगल के समान है। तो इसका एंगल और इसके एंगल में यानी ऐसे है, ये एंगल है। एंटीबॉडी ए का शेप जो है एंगल के जैसा होता है, तो ये एंगल इसमें फंस जाता और ये आसानी से फ्लो नहीं कर पाता। इसी वजह से एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी पाया जाता है जो कर्व शेप में, इस शेप में होता है। और ब्लड ग्रुप बी जो है हम ब्लड लेते हैं, ब्लड को पतला करते हैं। लैब में कैसे ब्लड ग्रुप पता किया जाता है, ब्लड का सैंपल लेते हैं, ब्लड को पतला करते हैं केमिकल्स के द्वारा और फिर हम स्लाइड से देखते हैं, स्लाइड पे रखकर उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। नेकेड आई से हम इसे नहीं देख सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए पे तो आपने देखा कि यहाँ पे ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल देखते ही हम जान जाएंगे कि ये ब्लड ग्रुप ए है। और ब्लड ग्रुप बी कैसे पता करेंगे, ब्लड ग्रुप बी में जो है ये कर्व बना होता है, इसके ऊपर कर्व जैसी संरचना बनी होती है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और इसके साथ जो है एंटीबॉडी ए पाया जाता है। क्यों ए पाया जाता है,
क्योंकि इसका शेप जो है यहाँ पे ट्रायंगल शेप है, ऐसे जैसा कि हम आपको पहले बताए ट्रायंगल शेप है। तो इसमें ये कर्व जो है फंसेगा नहीं, फिक्स नहीं होगा और ये आसानी से जो है प्लाज्मा में फ्लो करेगा ये एंटीजन। तो एंटीजन बी के साथ, जो आरबीसी का एंटीजन बी है उसके साथ एंटीबॉडी ए जो है रहेगा, तभी ये आसानी से प्लाज्मा में फ्लो कर सकता है। और ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में, ब्लड ग्रुप ए बी में जो है ये दोनों रहते हैं, एंगल भी रहता है और कर्व भी रहता है, यानी जो ये एंगल शेप है और ये कर्व शेप दोनों रहता है। और इसमें एंटीबॉडी जो है एब्सेंट होती है, एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि ये इसमें एंगल भी होता है और कर्व भी होता है। तो अगर एंटीबॉडी रहेगा तो एंगल एंगल में फिक्स हो जाएगा, कर्व कर्व में फिक्स हो जाएगा और ये आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। और ब्लड ग्रुप ए में, ब्लड ग्रुप ओ जो है इसमें जो है कोई भी शेप इसके ऊपर नहीं पाया जाता है ब्लड ग्रुप ओ में, ना तो एंगल ना तो कर्व। तो इसमें जो है एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है, यानी इसके साथ दोनों एंटीबॉडी रहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है और ओ वालों का थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। थोड़ा सा वीक का मतलब है जैसे कुछ लोगों को सर्दी जुकाम होता है तो गर्म पानी और काढ़े से ही ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोगों को जो है दवा भी लेना पड़ता है। तो यानी थोड़ा सा वीक होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल होता ही नहीं है, यानी इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा ही वीक होता है और ग्रुप ओ वालों का थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। अब जो है ब्लड चढ़ाने की बात आती है। जैसे एक्सीडेंट होता है तो हम ब्लड, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो हम ब्लड बाहर से लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि ब्लड में पॉजिटिव निगेटिव भी होता है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव निगेटिव, ओ निगेटिव पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव वाले को हम ए पॉजिटिव ब्लड ही चढ़ाएंगे, अब बी निगेटिव वाले को बी निगेटिव ब्लड ही चढ़ाया जाता है। अगर ए को हम बी ब्लड ग्रुप का चढ़ाएंगे तो इसका जो है एंगल इसमें फिक्स हो जाएगा, और अगर हम बी वाले को ए चढ़ाएंगे तो इसके साथ इसका एंटीबॉडी भी आता है साथ में, तो इसके कर्व में जो है बी का कर्व जो है फिक्स हो जाएगा और ये प्लाज्मा में अच्छे से फ्लो नहीं होने देगा, यानी दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे और जो भी है पेशेंट वो डेथ कर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए हमें पहले पॉजिटिव निगेटिव या उस एक आरएच फैक्टर आता है, हमें वो पता करना पड़ता है। तो रीसस फैक्टर यानी आरएच फैक्टर के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। तो बीनर ने सर्वप्रथम देखा, रीसस प्रजाति के बंदरों को लिया, मंकीज़ को लिया और उनमें उनका ब्लड वो चेक किया, ऑब्जर्व किया कि उनके ब्लड के ऊपर, जैसे हम एंटीजन ए को ले लेते हैं, उनके ऊपर एक चौकोर आकृति थी, यानी एंगल भी था और चौकोर आकृति भी थी। जैसा कि हम बताए एंगल जिस पे पाया जाएगा वो एंटीजन ए होगा, यानी ब्लड ग्रुप ए होगा। तो उन्होंने देखा कि ये एंगल के साथ साथ चौकोर आकृति भी है, तो जिस ब्लड ग्रुप में ये चौकोर आकृति होगी उसको हम आरएच पॉजिटिव कहेंगे, और जिसमें ये चौकोर आकृति नहीं होगी उसको हम आरएच निगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हम ब्लड ग्रुप ओ लेते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ पे क्या है कि न तो एंगल है और न तो कर्व है, तो यहाँ पे ये चौकोर आकृति है, तो यहाँ क्या हुआ, ये ओ पॉजिटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया। और जिस पे ब्लड ग्रुप ओ है
जिस पे ये चौकोर आकृति नहीं है, यानी RH फैक्टर जो है नहीं है, वो क्या हो गया, वो निगेटिव हो गया। निगेटिव। जिसमें ये चौकोर आकृति है वो पॉजिटिव हो गया, यानी रीसस फैक्टर है वो पॉजिटिव ग्रुप हो गया। और जिसमें रीसस फैक्टर नहीं है, ये चौकोर आकृति नहीं है, वो जो है निगेटिव ग्रुप हो गया। जैसा कि हम लोग ब्लड ग्रुप O को लिए हैं। चूँकि ये फैक्टर पहली बार जो है रीसस मंकीज में देखा गया, जो कि हमारे पूर्वज भी रह चुके हैं, तो इस वजह से इस प्रोसेस का नाम पड़ा RH फैक्टर, और इसको हम ब्लड ग्रुप के साथ जोड़ देते हैं। यानी निगेटिव, RH निगेटिव है तो निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, RH पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। यानी हम ब्लड ग्रुप को पहचानना सीख लिए, और निगेटिव पॉजिटिव भी जान लिए कि कैसे निगेटिव होगा और कैसे पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं कि डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है। डोनर में भी O जो है डोनर ग्रुप होता है, लेकिन उसमें भी O निगेटिव जो है अच्छा डोनर माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर न तो एंगल है और न ही कर्व है, और RH फैक्टर यानी चौकोर आकृति भी नहीं है, तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। यानी किसी के साथ भी ये अच्छे से ये ब्लड ग्रुप प्लाज्मा में फ्लो कर सकता है। और रिसीवर कौन है, AB पॉजिटिव। इसमें जो है तीनों हैं, एंगल है, कर्व भी है, और ये RH पॉजिटिव भी है, तो ये आराम से किसी को भी संभाल सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप को संभाल सकता है। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, और O निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर। ह्यूमंस में एक डिजीज पाई जाती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें जो है मेल पॉजिटिव होता है और फीमेल जब निगेटिव होती है, तो पहला संतान तो जीवित पैदा होता है, लेकिन दूसरी संतान में प्रॉब्लम हो जाती है। यानी जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 2-3 महीने में बच्चा मर जाता है, या पैदा होने के बाद बच्चा मर जाता है। जैसे जब पेट में बच्चा रहता है तो वो इम्योटिक सैक के अंदर रहता है, जब वो इम्योटिक सैक फटती है तो मेल का पॉजिटिव और फीमेल का निगेटिव मिलता है, तो बच्चा जो है वो डेड कर जाता है। इसका इलाज है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी कराया जाए, या फिर अब तो इंजेक्शन वगैरह भी लगता है, लेकिन ऐसा डॉक्टर्स की सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, ब्लड ग्रुप की वीडियो समझ में आ गई होगी।